बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करूंगा कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विजियो के ऊपर यूज़ केस डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यूज़ केस डायग्राम बहुत ही इजी होती है अगर एक दफ़ा अच्छे से इसको समझ लिया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम MS विजियो को जो है वो ओपन कर लेते हैं। MS विजियो अगर आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट से जो है वो MS माइक्रोसॉफ्ट विजियो का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद देन आपने क्या करना है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे MS विजियो को, देन आपने MS विजियो को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप ये अपना ये जो सर्च बॉक्स होता है विंडो का अपना ऑफिशियल, यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं विजियो, ठीक है। और ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया विजियो 2016। या फिर दूसरा जो दोस्तों आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आप सिंपली अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है न्यू का। आप न्यू के ऑप्शन पे जब जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट विजियो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया होगा तो यहाँ पे न्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विजियो ड्राइंग के नाम से। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट विजियो की जो ड्राइंग की जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। आप इसका कोई भी नाम जो है वो सेट कर सकते हैं। मान लो मैंने इसका नाम जो है वो सेट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ भी, जैसे यूज़ केस डायग्राम, तो मैंने इसका नाम सेट कर लिया यूज़ केस डायग्राम। अब दोस्तों आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ से सिंपली कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे एक मोर शेप्स का ऑप्शन मिल रहा है। आपने इस मोर शेप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मजीद डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। माई शेप, बिजनेस, इंजीनियरिंग, फ्लो चार्ट, जर्नल, डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस के नाम से। आपने इस सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस वाले ऑप्शन पे जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सब ऑप्शन मिलेंगे जिसमें डेटाबेस, सॉफ्टवेयर और वेब डायग्राम तीन ऑप्शन मजीद होंगे। इन तीन ऑप्शन में से दोस्तों आपने ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर, आपने इस पे जाना है और यहाँ पे जब आप माउस लेके जाएंगे तो आपके सामने एक मजीद लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर सेकंड लास्ट पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा UML यूज़ केस। आपने इस UML यूज़ केस वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें UML जो आपकी यूज़ केस डायग्राम है उसके सारे सारे जो ऑप्शन थे वो यहाँ पे आपके सामने शो होना शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पेज का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये पेज को जूम आउट एंड जूम इन का ऑप्शन है, आप इसके साथ जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 100 पे लेके जाके सेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये देखिए ये पेज का स्टार्टअप है। आपने सिंपली सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है सब सिस्टम। सब सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर हम अपने सारे के सारे यूज़ केस जो है वो ड्रा करते हैं। तो सब सिस्टम आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखें एक्टर के बिल्कुल नीचे है सब सिस्टम। आपने इस सब सिस्टम को ऐसे पकड़ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना यहाँ पे। तो ये देखें ये आ गया सब सिस्टम। अब इस सब सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको लगे कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी सेट होनी चाहिए तो आप उतनी विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए मैंने इसकी कुछ विड्थ एंड हाइट जो है वो सेट कर दी अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों आपने साइड पे आके कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये देखें आपने एक सब सिस्टम जो है वो क्रिएट कर लिया। अब इस सब सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नेम। आपने इस नेम जहाँ पे लिखा हुआ है नेम, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक जैसे करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगेन डबल क्लिक करो तो ये इस तरह से आपको कहेगा हाँ जी आपने क्या लिखना चाहते हो। तो अब आप जैसे आप डबल क्लिक के इसके ऊपर करोगे ना तो आपके सामने इस तरह ये एडिटेबल हो जाएगा, मतलब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। तो अब आपके जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप यहाँ पे लिखो ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इतना लिख लिया। अब साइड पे आके कहीं भी क्लिक कर दो तो ये देखो आपके प्रोजेक्ट का जो नेम है वो यहाँ पे आपके सब सिस्टम के अंदर लिख चुके हो आप, ठीक है। अब दोस्तों आपने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपने डिफरेंट यूज़ केस जो है वो इम्बेड करना है। तो यूज़ केस इम्बेड करने के लिए ये देखें ये यूज़ केस का ऑप्शन है। अब आपने जितने भी यूज़ केस बनाने हैं अपने इस यूज़ केस डायग्राम के अंदर, उसके लिए आप ये यूज़ केस वाला ऑप्शन पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया जैसे हमने लिख दिया डैशबोर्ड, BOARD बोर्ड, डैशबोर्ड, कि आपका पहला जो यूज़ केस है वो क्या जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मीन कि आपका जो यूज़र है, आपका जो एक्टर है वो इस डैशबोर्ड के ऊपर अमल करे। अब दोस्तों ये यूज़ केस क्या होते हैं, ये यूज़ केस बेसिकली वो फीचर होते हैं, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड होंगी। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से फीचर जो है वो इम्प्लीमेंट करोगे उनको हम कहते हैं यूज़ केसेस। जैसे मान लो आपने कहा मैं व्यू डैशबोर्ड देख सकता हूँ, मैं अकाउंट रजिस्टर कर सकता हूँ, तो आप एक यहाँ पे एक और यूज़ केस बनाओगे रजिस्टर के नाम से, ठीक है।
यहाँ पे आपने बना लिया कि रजिस्टर के नाम से। ऐसे ही मान लो आपने कहा मैं जो है वो लॉगिन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यहाँ पे आपने एक और यूज़ केस बना लिया जिसका नाम रख लिया आपने लॉगिन। ठीक है, मतलब कहने का ये है दोस्तों कि आप अपने प्रोजेक्ट में जोन से फीचर, जोन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट करते हो ना, उसको हम कहते हैं यूज़ केसेस। तो अब आपने सारे यूज़ केसेस जो है वैसे यूज़ केस की फॉर्म में ऐसे ड्रा कर लेने हैं। उसके बाद देन आपने बनाने हैं दोस्तों एक्टर्स। एक्टर्स क्या होते हैं? एक्टर्स वो होते हैं जो इन चीज़ों को एक्सेस करेंगे, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। जैसे आपके सॉफ्टवेयर को कौन कौन यूज़ करेगा? आपका कस्टमर यूज़ करेगा। जैसे चले मैं अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल लूँ, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे इस सॉफ्टवेयर को कौन कौन यूज़ करेगा? एडमिन यूज़ कर सकता है, इसको लाइब्रेरियन यूज़ कर सकता है, इसको स्टूडेंट यूज़ कर सकता है, इसको फैकल्टी यूज़ कर सकती है। तो ये चार जो पर्सन हैं ये हमारे इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? 4 एक्टर्स बनाने हैं। चूँकि आपके प्रोजेक्ट में 4 लोग आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, तो आपने 4 बनाने हैं। ऐसे मान लो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जैसे व्हीकल का, तो व्हीकल में कौन कौन हो सकता है? व्हीकल में व्हीकल का एडमिन होता है जो व्हीकल को सेल या परचेज़ करता है। उसके बाद व्हीकल का जो कस्टमर होता है, क्लाइंट जिसको हम कहते हैं, क्लाइंट जो आपके ऑर्डर देता है कि मुझे ये वाली व्हीकल परचेज़ करनी है या ये वाली व्हीकल मुझे रेंट पे लेनी है। ठीक है, तो ये दो तरह के एक्टर होते हैं आपके व्हीकल रेंटल सिस्टम के अंदर। ऐसे ही अगर आप किसी और प्रोडक्ट की बात करो तो उसमें हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लोग होते हैं, मतलब वो पर्सन्स जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे उसको दोस्तों बेसिकली हम क्या कहते हैं? एक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन लाइब्रेरी में कितने एक्टर्स हैं? 4 एक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट की नौइयत के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 लोग ऐसे हैं जो हमारे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। एक एडमिन, एक लाइब्रेरियन, एक स्टूडेंट और एक चौथे नंबर के ऊपर फैकल्टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? 4 एक्टर बनाएंगे। तो पहला एक्टर ये हो गया, पकड़ा एक्टर और यहाँ बना लिया। इसके बाद दूसरा एक्टर यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके नीचे। और तीसरा एक्टर है पकड़ा और इसको बिल्कुल ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे रख दिया इसको। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक चौथा एक्टर पकड़ा और इसको यहाँ पे रख के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब दोस्तों आपने इनके नीचे इनके नाम भी लिखने हैं कि ये पहले एक्टर का नाम क्या है। अब नाम कैसे लिखते हैं उसके लिए दोस्तों आपने ये जो एक्टर बनाया ना, ये बढ़ावा सा, आपने इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना, इस तरह से इसके बिल्कुल चलो नीचे रख के डबल क्लिक करो। यहाँ पे 1 मिनट हटो। यस, जैसे आपने इसके ऊपर देखो डबल क्लिक किया ना बढ़ावे के ऊपर, तो वो दो नीचे देखो कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर दिया। वो कहता है यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हो? मैंने कहा मैंने यहाँ पे लिखना एडमिन, कि ये एक एडमिन है। ऐसे नीचे के ऊपर भी आप डबल इस तरह क्लिक करो। आपने इस तरह डबल क्लिक किया उसके बढ़ावे के ऊपर, तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया? उसने मान लो जैसे लिख दिया लाइब्रेरियन। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ऐसे ही मान लो आपके पास ये है एक बढ़ावा, मतलब एक्टर है, आपने इसके नीचे लिख दिया जैसे फैकल्टी लिख दिया। और इसी तरह आपके पास ये एक जो है ना वो बढ़ावा है, इसके नीचे आपने लिख दिया स्टूडेंट ऐसे। ठीक है, तो ये दोस्तों आ गए आपके एक्टर्स। अब इन एक्टर्स को आपने मिलाना, मतलब अब ये एक्टर्स को आपने लिंक करना है इस यूज़ केस के साथ। अब हर एक्टर हर यूज़ के साथ लिंक नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हर एक्टर हर यूज़ के साथ लिंक नहीं होता। दोस्तों आपका कोई भी एक्टर जो है वो सिर्फ उसी यूज़ केस के साथ जो है वो लिंक होगा जिसको वो एक्सेस कर सकता है। जैसे देखो ये जो रजिस्टर है, अकाउंट रजिस्टर कौन कर सकता है? एडमिन भी कर सकता है, लाइब्रेरियन भी कर सकता है, फैकल्टी भी कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकता है। सो अगर किसी मतलब इस यूज़ केस को आपने देखना है कौन कौन एक्सेस कर सकता है, तो जो एक्सेस कर सकता है ना उसके साथ आपने लिंक करना है उसको। तो उसके लिए ये जो एसोसिएशन वाला लिंक है ना, एसोसिएशन कहते हैं एसोसिएट करना, इसके साथ लिंक करना। तो यहाँ पे आपने ये एसोसिएशन वाली लाइन लेनी है और लेकर इसको ऐसे एक सिरा इसका एडमिन के साथ लिंक कर देना और दूसरा इस रजिस्टर के साथ। क्या मतलब इसका मतलब क्या है कि एडमिन जो है वो अकाउंट क्या करेगा? रजिस्टर करेगा। ऐसे चूँकि लाइब्रेरियन भी अकाउंट रजिस्टर कर सकता है, तो आपने इसको पकड़ा ऐसे और इसको जाके ऐसे रजिस्टर के साथ जोड़ दिया। चलो अब क्या मतलब है इसका कि लाइब्रेरियन भी रजिस्टर को जो है वो एक्सेस कर सकता है। इसी तरह आपने इसको पकड़ा और इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसको पकड़ा और इसके फैकल्टी के साथ लिंक कर दिया। चलो जी, इसका मतलब क्या है कि जो फैकल्टी मेंबर है वो भी अकाउंट रजिस्टर कर सकता है। ऐसे ही आपने एसोसिएशन पकड़ा। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टूडेंट है वो भी चूँकि अकाउंट रजिस्टर कर सकता है, तो उसके लिए हमने इसको ऐसे लिंक कर दिया इसके साथ। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मान लो एक यूज़ केस हमारे पास, जैसे जनाब हमारे पास एक यूज़ केस है ऐड बुक मान लो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ऐड बुक्स। ठीक है, अब ऐड बुक्स कौन कर सकता है दोस्तों? कोई भी बुक ऐड करती है, आपका एडमिन ऐड नहीं करता बल्कि लाइब्रेरियन ऐड करता है, क्योंकि एडमिन का काम सिर्फ होता है अप्रूवल देना। मतलब सारे जो अकाउंट्स हैं, फैकल्टी का अकाउंट जो होता है, एडमिन का अकाउंट्स होता है, इटसेल्फ लाइब्रेरियन का अकाउंट्स होता है, स्टूडेंट का अकाउंट होता है, इनको सिर्फ एक्सेस देना होता है इसका काम। तो जो दोस्तों हमारे पास ये लाइब्रेरी है ना, इसका काम होता है ऐड बुक करना। फैकल्टी का काम भी ऐड बुक करना नहीं होता है, फैकल्टी का काम होता है सिर्फ बुक को पढ़ाना।
टीच करना, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये जो ऐड बुक यूज़ केस है ना, इसके साथ लिंक कौन होगा, सिर्फ आपकी ये लाइब्रेरियन लिंक होगा। तो मतलब आपने इस तरह लाइब्रेरियन को लिंक किया इसके साथ ऐड बुक के साथ, ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों आपको मैं मतलब बताने का बात ये थी कि मतलब हर यूज़ केस को हर एक्टर के साथ लिंक नहीं करते, सिर्फ उसी एक्टर के साथ लिंक करते हैं जिस एक्टर ने उसको परफॉर्म करना हो। अब यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक होता है इंक्लूड एंड एक होता है एक्सटेंड का रिलेशनशिप। दोस्तों इनमें ना दोस्तों को समझ नहीं आ रही होती कि मतलब किस यूज़ केस। और एक और बात याद रखिएगा, मान लो यहाँ पे एक यूज़ केस बनना और उसको हम लिंक करते हैं किसी दूसरे यूज़ केस। अच्छा, इंक्लूड और एक्सटेंड के अंदर हम किसी एक यूज़ केस को दूसरे यूज़ के साथ लिंक करते हैं, किसी एक्टर को यूज़ के साथ लिंक नहीं करते। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने एक्टर को किसी यूज़ के साथ लिंक करना हो तो उसके लिए हम एसोसिएशन यूज़ करते हैं या डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपने किसी यूज़ केस को किसी दूसरे यूज़ केस के साथ लिंक करना हो उसके लिए या तो हम इंक्लूड यूज़ करते हैं या फिर एक्सटेंड यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे ये एक यूज़ केस है ऐड बुक और ये एक दूसरा यूज़ केस है। हमने इन दोनों यूज़ केस को यहाँ तो इंक्लूड के साथ जोड़ेंगे, मतलब इस तरह इंक्लूड को पकड़ा ऐसे इसके साथ जोड़ दिया और दूसरा सिरा पकड़ा इसके साथ जोड़ दिया। या फिर आपने अगर इंक्लूड यहाँ पे यूज़ नहीं करना तो फिर आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कौन सा यूज़ करोगे, एक्सटेंड का। तो एक्सटेंड भी क्या करता है, एक यूज़ केस को दूसरे यूज़ केस के साथ लिंक करता है। अब आप सोच रहे होगे यार हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक्सटेंड वाला ऑप्शन लगना है, रिलेशनशिप लगना है या इंक्लूड वाला। तो बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही आसान वर्डिंग में समझाता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों इंक्लूड तब लगाते हैं जब कोई यूज़ केस किसी दूसरे के यूज़ केस के अंदर इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा मैनेज बुक्स, आपने क्या लिखा, मैनेज बुक्स। ऐसी गौर से बात ज़रा सुनिएगा, मैनेज बुक्स। अब मैनेज बुक्स के आगे आपने लिखा क्रिएट बुक, एडिट बुक, डिलीट बुक, सेल बुक, ठीक है, सेल बुक आपने ये लिखे। अब देखो मैनेज बुक जो है वो एक मेन फीचर है, एक मेन यूज़ केस है। अब उसके अंदर सब यूज़ केस कौन कौन से हो सकते हैं कि आप मैनेज के अंदर क्या कर सकते हो, बुक को क्रिएट कर सकते हो। आप मैनेज बुक के अंदर क्या कर सकते हो, आप बुक को एडिट कर सकते हो। आप मैनेज बुक के अंदर क्या कर सकते हो, बुक को डिलीट कर सकते हो। तो देखो मतलब एक मेन यूज़ केस के अंदर छोटे छोटे सब यूज़ केस मौजूद हैं। तो दोस्तों जब आपके एक मेन यूज़ केस हो और आगे उसके अंदर छोटे छोटे सब यूज़ केस हों तो वहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप लगता है, इंक्लूड का रिलेशनशिप लगता है। और इंक्लूड का मतलब होता है नेसेसरी, मतलब इस मेन यूज़ केस में ये वाले सब यूज़ केस मस्ट ऐड होंगे ही होंगे। इंक्लूड का मतलब ये होता है। जैसे आपने लिखा व्यू डैशबोर्ड, अब व्यू डैशबोर्ड एक मेन यूज़ केस है। अब व्यू डैशबोर्ड में क्या क्या होगा, आप जो है वो एडमिन व्यू कर सकते हो, आप बुक्स व्यू कर सकते हो, आप लाइब्रेरियन व्यू कर सकते हो, इस तरह। तो ये देखो आप एक मेन यूज़ केस में सब यूज़ केस बना रहे हो, तो इसको कहते हैं इंक्लूड। अब बात करते हैं एक्सटेंड की कि एक्सटेंड कब लगता है। दोस्तों एक्सटेंड बेसिकली नेसेसरी नहीं होता। एक्सटेंड का मतलब होता है कि जब एक यूज़ केस को आपने एक्सप्लेन करना हो कि इस यूज़ केस का मतलब क्या है, ठीक है, इस यूज़ केस का मतलब क्या है, उसको एक्सटेंड करना हो, बढ़ाना हो किसी चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहता हूँ यार आपने ना ये एक टास्क परफॉर्म करना है। अब आप कहते हो यार मुझे इस टास्क की समझ नहीं आ रही, इस टास्क को क्या मतलब तुम कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जनाब ये जो टास्क है ना इसका ये वाले आल्टरनेट, चलें एक छोटी सी एग्जांपल चलें इसकी भी दे देता हूँ आपको एक्सटेंड की कि एक्सटेंड का मतलब क्या होता है। देखो इंक्लूड का तो आपको समझ आ गया कि जिसमें नेसेसरी होता है, मतलब जब एक मेन टास्क के आगे सब छोटे छोटे सब टास्क होते हैं उसके लिए हम इंक्लूड अपने मेन टास्क को सब टास्क के साथ लिंक करने के लिए इंक्लूड रिलेशनशिप लगाते हैं। ये तो आपको पता लग गया। और वो इंक्लूड रिलेशनशिप के अंदर जो सब टास्क होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। जबकि इंक्लूड के अंदर क्या होता है, इंक्लूड के अंदर देखो एक टास्क था ड्रा ERD, चले मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे एक टास्क लिखा ड्रा ERD, ठीक है। अब दोस्तों ड्रा ERD आपने ये तो कह दिया कि ड्रा ERD करनी है, लेकिन भाई ये तो बताया नहीं कि ड्रा ERD किस किस के थ्रू आप कर सकते हो, मतलब उसके अल्टरनेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कि ERD मैं किस किस टूल के थ्रू ड्रा कर सकता हूँ। अब देखें ERD ड्रा तो मैं कर दूंगा, क्या उसमें कोई सब टास्क होगा, नहीं कोई सब टास्क नहीं होगा। मैं ERD सिर्फ ड्रा करनी है तो ERD ही ड्रा करनी है। लेकिन जब दोस्तों आपने ये कहा मुझे कि ERD ड्रा करनी है, मैं आपसे ये पूछूंगा यार किस किस टूल्स के साथ मैं इस ERD को ड्रा कर सकता हूँ। तो आपने कहा तुम इसको MS विजियो के थ्रू ड्रा कर सकते हो, तुम इसको जो है वो draw.io के थ्रू जो है वो डेवलप कर सकते हो, तुम इसको जो है वो MS वर्ड के थ्रू ड्रा कर सकते हो। डिफरेंट आपने मुझे टूल के नाम बताए, ठीक है।
अब कहने का मतलब क्या है कि आपने जो चीज़ ड्रा करनी थी, आपने जो चीज़ बनानी थी, आपने जो यूज़ केस इम्प्लीमेंट करना था, उसकी तफसील के लिए आपने मुझे कुछ बातें बताई कि ये चीज़ें तुम यूज़ करके ये वाली काम कर सकते हो। तो दोस्तों, जब आप किसी यूज़ केस के तफसील बताने के लिए कोई आगे फर्दर यूज़ केस लगाते हो तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंड यूज़ केस। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया कि मैं यूज़ केस ड्रा तो कर सकता हूँ, लेकिन किसके थ्रू? विजियो के थ्रू, ठीक है, MS विजियो के थ्रू। फिर आपने कहा मैं यूज़ केस बना सकता हूँ किसके थ्रू? draw.io के थ्रू, draw.io के थ्रू, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या draw.io मैंने बनाना है? क्योंकि यूज़ केस तो वो होता है जो मैंने इंप्लीमेंट करना हो। क्या मैंने draw.io को इंप्लीमेंट करना है? नहीं। क्या मैंने विजियो को इंप्लीमेंट करना है? नहीं। फिर ये मैंने क्यों बनाया, क्यों है ये? सिर्फ दोस्तों मैंने आपको तफसील बताने के लिए बनाया, मतलब कि ड्रा ERD करने के लिए तुम इस टूल को या इस टूल को यूज़ करके ये ड्रा ERD कर सकते हो। तो ये उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि जब एक यूज़ केस को हम एक्सटेंड करते हैं ये बताने के लिए कि तुम ये वाला काम जो है वो इस तरह से कर सकते हो, ये इसके आल्टरनेट है, ये इसकी तफसील है। तो मतलब किसी बंदे को कोई चीज़ समझाने के लिए जब आप एक यूज़ केस बताते हो, आगे उसकी मज़ीद तफसील बताने के लिए, उसे मज़ीद उसको क्लैरिटी करने के लिए जब आप मज़ीद छोटे छोटे यूज़ केस बना के उसको एक्सटेंड करते हो, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं एक्सटेंड रिलेशनशिप। जिसमें हम हमने जो एक्सटेंड के अंदर जो सब यूज़ केस बनाए होते हैं ना, वो हमने इंप्लीमेंट नहीं करने होते। वो सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ अपने क्लाइंट को समझाने के लिए हम जो है वो ड्रा करते हैं कि जनाब तुम्हें अगर इस बात मेन चीज़ की समझ नहीं आई तो आगे ये लो, ये फर्दर चीज़ें ये पढ़ लो, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी। समझा की बात की? तो ये दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बच्चों की तरह जो है एक चीज़ समझा दी है कि आप यूज़ केस डायग्राम जो है वो किस तरह से ड्रा कर सकते हैं कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट विजियो को यूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।